हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीईटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जिन्होंने अपना सीट सिक्योर कर लिया है अपने फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में। यानी बीएचयू ने जो अनाउंस किया था 17 अगस्त को, जो अपना पहला राउंड ऑफ कट ऑफ, उसमें बहुत सारे बच्चों ने, जिनको जो एस्पायर कर रहे थे, जिनको कॉलेज मिल चुका है, उनको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और जो बच्चे जिनको सीट नहीं मिला है, जो अपना सीट सिक्योर नहीं कर पाए हैं पहले राउंड में, वो डिसहार्टेड ना हो, डिस्करेज ना हो, क्योंकि अभी आने वाला समय बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए है। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है ये खेल, अभी तो आगे नतीजा आना बाकी है। तो इस चीज़ के लिए अभी आप बिल्कुल भी डिस्करेज मत फील करो कि सर पहले राउंड में ही कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई है, सर दूसरे राउंड में कट ऑफ नीचे आएगी कि नहीं आएगी, सर सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीट वैकेंट होगी। तो आप इन सब सवालों के पीछे बिल्कुल ही टेंशन मत लो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ जो कि 17 से 20 तक चलेगी आपको, यानी 20 तक आप ध्यान रखना शेड्यूल का भी। जिन बच्चों को मिल चुका है एडमिशन, या फिर जो बच्चे एडमिशन में अपना सारा प्रोसेसिंग अभी कर रहे हैं, फ्रीज अपग्रेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से देखो, शेड्यूल में बोला गया है कि 20 तक आपको चीज़ें कर लेनी है, ठीक है ना। 20 के बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो 20 तक अपना पेमेंट वगैरह करके अगर एडमिशन लेना है, आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो उन बच्चों को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ड्रीम कॉलेज आपका मिल गया है। तो उस चीज़ में आप ये मत भूल जाना कि ये डेडलाइन 20 तारीख तक है, ठीक है ना। इसको सारी चीज़ें आप टाइम से कर लेना। और जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके लिए मैं यही कहूँगा बार बार कि आप जो है टाइम का वेट करो, सेकेंड राउंड का वेट करो, क्योंकि सीटें बहुत सारी अभी खाली होंगी, है ना। सीटें बहुत सारी अभी खाली होंगी, और उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आप जो, अगर आप सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में सीट सिक्योर कर सकते हैं अगर आपका सीईटी में कम स्कोर भी है तो, है ना। क्योंकि जो राउंड ऑफ कट ऑफ में जो कट ऑफ मार्किंग होती है ना, वो अभी नीचे आएगी और ज़्यादा सब्सटेंशियल डिफरेंस से नीचे आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो पहले कुछ, देखो कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्किंग थी वो थोड़ी सी हाई गई है। वो सरप्राइजिंग है कि इतनी ज़्यादा कैसे, जैसे बीए एलएलबी में या जियोग्राफी ऑनर्स की, तो बहुत सारी चीज़ों में, है ना। कुछ लैंग्वेजेस में भी थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर गई है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी जिनका कट ऑफ आया है। तो अभी देखो, हर किसी भी यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सारे ही यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं, 4-5 यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने भर रखा है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अभी कट ऑफ और नीचे आएगी, और आप जो है इस चीज़ के पीछे टेंशन मत लो, है ना। उस पर भी हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। सेकंड राउंड आएगा, उसका थर्ड राउंड आएगा, है ना। फिर स्पॉट राउंड भी आपके पास पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन, और भी कई सारे तरीके एडमिशन के, वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि आप जो है और किन किन तरीकों से एडमिशन ले सकते हो बीएचयू में, है ना, जो भी बच्चों बीएचयू के लिए एस्पायर कर रहे हैं। फिलहाल हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि आपका जो है, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली जो चीज़ मैं बात करूंगा कि योर एडमिशन कैन बी कैंसल्ड। हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी रिलैक्स हो गए हैं कि सर मुझे तो सीट मिल गई है, मेरा तो हो गया डन, बट ये प्रोविजनली है, प्रोविजनली ये प्रोवाइडेड सीट है आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल कंफर्म मत हो जाइए अनटिल अनलेस आप पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन स्लिप ना मिल जाए कि जी हाँ आपका एडमिशन हो चुका है और आप कॉलेज आ सकते हो। तब तक आप अपने आप को ये मत समझिए कि आपको सीट एलोकेट हो गई तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे तरीके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सीट कैंसिल हो सकती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, उस चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा। आज कोई ऐसी वीडियो आलतू फालतू की चीज़ें इसमें नहीं मैं बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा। बीएचयू से वेरीफाइड है, बीएचयू के बुलेटिन से चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा एडमिशन में ये दिक्कत आ रही है, सर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पेमेंट लिंक नहीं जनरेट हो रही है, तो उस केस में क्या करें। तो ये सारी चीज़ों की मैं का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दूसरी चीज़ जो है विड्रॉल ऑफ एडमिशन से रिलेटेड है कि सर अगर मुझे सीट पसंद नहीं आ रही, या फिर मेरा प्लान चेंज हो गया है कि सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है बीएचयू में, है ना, तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पर मैं विड्रॉ करूँ, तो सर किन किन तरीकों से मैं कर सकता हूँ, या फिर क्या प्रोसेस उसका है ना। फीस मेरी पूरी आएगी कि नहीं आएगी। फिर तीसरी चीज़ इससे रिलेटेड है ना, फिर रिफंड पॉलिसी क्या है बीएचयू की, कि अगर मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराता हूं तो क्या मेरी फीस आएगी। कुछ बच्चे तो इससे डरे हुए हैं कि सर मैं एडमिशन ना लेकर अपना एडमिशन कैंसिल कर दूं तो सर फीस में क्या डिडक्शन होगा, या फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आएगी। तो सारी चीज़ें, तो तीन मेन चीज़ें जो है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा, ठीक है ना। मैं आपके सामने ये चीज़ भी खोल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, है ना।
तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें आज आपको समझाऊंगा। चलो बहरहाल सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि आपका एडमिशन किन किन सिनेरियो में कैंसिल हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि सर मुझे तो सीट मिल गई है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मुझे ये इसमें सीट मिल गई। मैं उनको सबको बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से सारी चीज़ें करो। तो पहली चीज़ है एडमिशन फ़ी पेमेंट को लेकर, है ना। तो जब आपने किया होगा, है ना, जब आपको सीट एलोकेट हो गई, आपके पास PDF आई होगी, है ना, उसमें या फिर आपके वेबसाइट पर आपके लॉगिन वाले पेज पे आपको दिखा रहा होगा, उस टाइम पे जितना प्रोसीजर चल रहा है उस पर आपको दिखा रहा होगा कि आपको सीट एलोकेट हो गई है फर्स्ट राउंड में ही। तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेट हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कई सारे ऑप्शंस हैं। सीट एलोकेशन के बाद जो है आपके सामने ऑप्शन होता है फ्रीज का, ये चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको वीडियोस में, ठीक है। अपग्रेड का, ठीक है। अच्छा ये आता कब है, जब आप एडमिशन फी पे कर देते हो, ठीक है ना, एडमिशन फी पे कर देते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है कि आपको सीट एलोकेट हो रहा है और वो पसंद, देखो दो चीजें हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं, इफ यू लाइक दैट सीट, मतलब आपको है ठीक है चलो मैंने जो सोचा था वो मुझे मिल गया है, तो मैं जो है इस सीट पे एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने तो फ्रीज कर दिया उसको, फ्रीज करने के बाद जो है आपने मतलब एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट कर लोगे उसको, उससे पहले क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे, क्या करोगे, पेमेंट करोगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि अपग्रेड की तरफ जाएंगे, मतलब पेमेंट करने के बाद देखो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दो। पेमेंट करने से क्या होता है कि उस कॉलेज को, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो। और अगर डेडलाइन एक बनी, ध्यान रखिएगा 20 तारीख तक आपको ये सारी चीज़ें करनी है, फर्स्ट कट ऑफ, उसके बाद फिर सेकेंड कट ऑफ स्टार्ट हो जाएगी, ओके ना। तो उससे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि आप इसमें जो इंटरेस्टेड हो, आप जो है कॉलेज लेना चाह रहे हो, जो भी सीट आपको अलॉटेड हुई। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है फ्रीज का और अपग्रेड का, फ्रीज में आपका ये ऑप्शन होता है कि आप उसी कॉलेज में जाना चाहते हो। अपग्रेड क्या होता है कि आपके प्रीफरेंस से ऊपर की जो प्रीफरेंसेज हैं, आपको जो मिला है उससे ऊपर की जो प्रीफरेंसेज हैं उसमें आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और अपग्रेड के लिए डाल दो। तो अगला जो राउंड ऑफ कट ऑफ आएगा, तो अगर आपको अपग्रेड करने के बाद अगर सीट वैकेंट हुई, पहले राउंड में सीट वैकेंट हुई और जिस कॉलेज में आप चाहते हो अपग्रेडेशन के बाद उसमें आपको एडमिशन मिल गया, तो आपको क्या करना होगा, या तो एक्स्ट्रा फी पेमेंट करनी होगी, ये चीज़ तो मैंने पहले बता रखी है, एक्स्ट्रा फी पेमेंट करनी होगी। नहीं तो अगर आपने पहले ही एक्स्ट्रा दे रखी है, यानी जो कॉलेज अलॉट हुआ अपग्रेड के बाद और उसके बाद जो है उसकी फी कम है, तो जो आपको पैसा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। बट मेक श्योर कि उस चीज को आप जो है डेडलाइन से पहले कर दो। तो एडमिशन फीस जो है वो आप पेमेंट कर दो, ठीक है ना, क्या कर दो, पेमेंट कर दो। अच्छा इसमें दो सवाल होते हैं कि सर कुछ लोगों का तो पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको जो है सीट अलॉटमेंट के बाद आप बार बार साइट को विजिट करते रहो। और दूसरी चीज, BHU से हमेशा कांटेक्ट में रहो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट में रहो कि सर मेरे से ये दिक्कत हो रही है, मेरे वेबसाइट पे ये दिक्कत हो रही है, मेरे पेज पे जो है पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पेमेंट करने के बाद जो है वो शो नहीं हो रहा है ना, आपका स्लिप नहीं दिखा रहा है, आपका जो है कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, अगर 1 से 2 बार भी आप पेमेंट कर दे रहे हो ना, तो वो चीज़ का प्रूफ रखे रहो, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा फिर रिफंड पॉलिसी में। तो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है ना, लेकिन मेक श्योर कि आप कंफर्म कर दो उसको, पेमेंट उसको कर दो और वहां से चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ बुलेटिन में भी मेंशन कर रखी है, वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ठीक है। दूसरी चीज इनवैलिड डॉक्यूमेंट, है ना। तो कैंसिलेशन का सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया कि अगर एडमिशन फी टाइम पे नहीं पे करते हो तो उसके बाद अगर आप पेमेंट करने जाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज इनवैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इनवैलिड डॉक्यूमेंट में आप अगर देखोगे यहां पे वही चीज है, फेल्योर टू द एडमिशन फीस जो है, पे द एडमिशन फी बाय द डेडलाइन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट, है ना। वैसे तो इसके बारे में सबको पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे। इफ एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर फाउंड टू बी फेक और इनवैलिड, तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो BHU है उसके हिसाब से, जो उसने मांगा था और उसके हिसाब से आपने सबमिट नहीं किया है, तो फिर वहां पे आपका एडमिशन कैंसिलेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान देना, है ना।
आपको जो है अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया है तो आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपने प्रॉपर और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, पूरा फुल एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे भी बताया था, है ना, शेड्यूल जब बता रहा था तब भी बताया था। तो ये सारी चीजें इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई भी चीजें ऐसे जो मिसमैच होगी, ठीक है ना, तो उस केस में आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ किस किस केस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है उस कोर्स और कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अच्छा, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये आपको सीट मिलने के बाद की बात है, मतलब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जिनको सीट मिल चुका है और वो सोच रहे हैं, बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है कि सर मुझे तो सीट मिल गया, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो एडमिशन कैन बी कैंसिल्ड आफ्टर योर प्रोविजनली प्रोवाइडेड सीट, ये बीएचयू ने लिख रखा है। यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि प्रोविजनली अलॉटेड सीट, जो आपको सीट मिल चुका है उसके बाद भी ये कैंसिल हो सकता है, तो आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो, है ना। तो अगर तो कॉलेज लीनिएंट हुआ और वो सोचेगा कि चलो ठीक है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती हो गई, तो आपसे एफिडेविट मांगेगा, आपसे जो है उसका प्रूफ मांगेगा कि आप बताओ कि ये डॉक्यूमेंट सही कौन सा है। तो अगर तो उसने मांगा तो आपको फिर से उसको रीसबमिट करना पड़ेगा। नॉट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब बीएचयू ने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि 12th में आपको 50% मार्क्स के ऊपर लाना होगा। अब मान लो अब आपके उतने मार्क्स नहीं है, बट सीयूटी के आधार पे आपने दिया था पेपर में चमत्कार हुआ, आपने मेहनत करी और आपने जो है सीट गेन कर लिया, सीट सिक्योर कर लिया। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब 12th का मार्क्स चेक किया उसने और उसमें जो आप गड़बड़ पाए गए, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नॉट एडजस्टमेंट द फीस ऑफ द एडमिशन फी इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, वही चीज मैंने बोला कि जो है आप अपग्रेड के टाइम पे फी एडजस्ट, मतलब मैंने क्या बताया था कि अपग्रेड के टाइम पे आपका फीस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो आपको वो फी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एडमिशन दोबारा मतलब एडमिशन फी दोबारा पे करना होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो पहले कॉलेज में आपको जो सीट अलॉट हुई थी इसकी फी थी 10,000, ठीक है, क्या थी 10,000, और आप जो अपग्रेड जब आपने किया तो उसकी फी हो गई 12,000। तो आपको एक्स्ट्रा फी पेमेंट का नोटिस आएगा सिर्फ 2,000 का, क्योंकि कितने का डिफरेंस है 2,000 का। और अगर मान लो वो चीज 8,000 हो गई, मान लो वो ऊपर के कॉलेजेस की फीस जो 8,000 है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, वापस रिफंड होगा, ठीक है ना। अच्छा, रिफंड की बात जो है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और वो कितने टाइम में आपको मिलेगा। तो ये अभी के लिए ये समझो कि एडमिशन कैंसिलेशन का क्या क्या ये चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो वो फी एडजस्ट आप नहीं करोगे, आप एडमिशन सोचोगे ले लिया, अपग्रेड भी कर दिया, बट आपने एक्स्ट्रा फी पे नहीं करी, तो वो एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, पहली चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी चीज जो है आपको विड्रॉल एडमिशन पे पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे, है ना, कि सर हम जो है एडमिशन को विड्रॉ, अगर मान लीजिए हमें सीट पसंद नहीं है या फिर हम बीएचयू में नहीं जाना चाहते, हमारा कुछ प्लान दूसरा चेंज हो गया, तो हम विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। भले ही आपको सीट मिल गई, ये जो भी चीजें हैं वो उन बच्चों के लिए जिनको सीट अलॉटेड हो चुकी है ना, सीट अलॉटेड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। और उसके लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूं, आप वीडियो में सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर सीट अलॉटेड हो गई है बट आप चाहते हो कि विड्रॉ करना, क्या चाहते हो, मुझे विड्रॉ करना है, तो उस केस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप यहां पे देखो, इफ द कैंडिडेट हैज बीन एडमिटेड टू प्रोग्राम बट डिसाइड टू विड्रॉ, तो आपके पास जो है क्या होता है, जब आपको सीट एलोकेट हो जाती है या और उसके बाद आपने मतलब पेमेंट के बाद आपने सीट सिक्योर कर ली, बट लास्ट मिनट में आपने सोचा कि मुझे विड्रॉ करना है, मुझे जो है इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके पास विड्रॉ ऑप्शन होता है, ठीक है ना। आपको एडमिशन करने का विड्रॉ ऑप्शन होता है कि एडमिशन आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो एडमिशन आप कैंसिल कर सकते हो बाय विड्रॉइंग और एडमिशन। तो द कैंडिडेट वोंट बी एबल, अच्छा, विड्रॉ करने के बाद अब आप दोबारा ये मत सोचना कि मैंने उस राउंड से विड्रॉ कर लिया है तो सेकेंड राउंड में मुझे मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपने एक बार एडमिशन विड्रॉ कर लिया और दोबारा आप फिर से आपका मन बदल गया, फिर आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे राउंड में कर लूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको उसके बाद के किसी भी प्रोसेस में, किसी भी राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा फर्दर, ठीक है ना। तो एक चीज आप ध्यान रखना, विड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा के लिए निकल जाओ, इस पूरे साल से ही निकल जाओ, फिर आप अगले साल ही पेपर देके फिर से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप दोबारा कंसीडर नहीं किए जाओगे, ठीक है ना। विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल टिल द एक्टिव पीरियड ऑफ द एडमिशन फी पेमेंट इन द राउंड। तो जब तक आप फी पेमेंट करते हो तब तक के लिए विड्रॉ ऑप्शन आपका एक्टिव रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है ना। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन ऑफ एनी राउंड, ठीक है ना। तो किसी भी राउंड में आप विड्रॉ कर दो, जैसे सपोज दैट मान लो मैंने फर्स्ट राउंड में विड्रॉ नहीं किया,
वो सीट मैंने ले ली। सेकेंड राउंड में भी आप एलिजिबल हो कि उस राउंड में भी आप सीटों को अपग्रेड कर सकते हो, फ्री उस सीटों को अपग्रेड कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे राउंड्स में आपके लिए खुलेगा, ठीक है ना। इसलिए देखोगे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के बाद भी कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में करो, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो थर्ड राउंड में करो, थर्ड राउंड में नहीं मिला तो और आगे के जितने राउंड चल रहे हैं सब में अपग्रेड के लिए डाल दो आप। ये मत सोचो कि जो है मैं फर्स्ट राउंड में सिर्फ अपग्रेड कर सकता हूं, सीट मिल गई है तो, ठीक है ना। तो आपके लिए हर राउंड खुला हुआ है और उस राउंड में जितने राउंड होंगे उस राउंड में हर राउंड के एंड में आपको विड्रॉ का ऑप्शन आएगा कि नहीं अब मैं इस राउंड में विड्रॉ कर सकता हूं, तो तब तक एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और उसके देखो जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म हुआ उस राउंड में आपका विड्रॉ का ऑप्शन था, आपने नहीं किया, उसके बीच में जो गैप होगा उसमें नहीं एक्टिव होगा। जैसे ही सेकंड राउंड कमेंस होगा मतलब स्टार्ट होगा उसके बाद फिर से आपका विड्रॉ ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। The withdraw option will no longer be available once the spot admission round। अच्छा, स्पॉट राउंड जो होता है एडमिशन का वो सबसे लास्ट राउंड होता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगले किसी वीडियो में बताऊंगा, एक नया वीडियो लेके आऊंगा कि और कितने कितने तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। उस वीडियो में मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि स्पॉट राउंड, मिड एंट्री क्या चीजें होती है, ये सारी मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर विड्रॉ आपको करना है तो स्पॉट राउंड से पहले वाले राउंड में कर लो, है ना। जैसे स्पॉट राउंड खत्म होता है उसके बाद आपका कोई पैसा, 1 रुपया नहीं मिलेगा इस विड्रॉ करने के बाद। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप जो है विड्रॉ स्पॉट राउंड तक ही कर सकते हो, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं आपको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर विड्रॉ कैसे करना है, क्या ये चीजें करनी है, ठीक है। तो वो समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे जो मैसेज करके ये कह रहे थे कि सर अपग्रेड करने के बाद हम आगे जा रहे हैं तो पीछे वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो इसका मैं आंसर बोल दूं कि भैया आप जो है अगर एक बार आपने अपग्रेड कर लिया और भले ही आपको वो कोर्स पसंद ना आए फिर भी आपको लेना पड़ेगा। मैं बहुत सारे बच्चों का के क्वेरी का ये आंसर दे चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई कर चुका हूँ कि अगर आपने एक बार अपग्रेड कर लिया, ओके, आपने एक बार अपग्रेड कर लिया, भले ही आपको वो कोर्स और कॉम्बिनेशन ना मिले जो आप चाहते थे, ठीक है ना, तो भी आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा और आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते। ये मैं पहले की वीडियो में भी बोल चुका हूं, आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते। आपका जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट गड़बड़ हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा एक बार मौका देके। तो हो सकता है एक बार मौका दे कॉलेज आपको कि आप एफिडेविट वगैरह सबमिट करो, आप इस चीज़ का प्रूफ दो। बट अपग्रेड के केस में आपने एक बार अपग्रेड कर दिया, आपको कॉलेज अलर्ट हो गया, तो आपको जो है कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आपको उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना। एनीवे, हम फी रिफंड की अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अगर आपने विड्रॉ किया है या फिर अपग्रेड करने के बाद आपकी फीस जो है बच गई है या फिर ज़्यादा हो गई है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो रिफंड पॉलिसी क्या है बीएचयू की, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। द कैंडिडेट्स एडमिशन इज कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी, ठीक है ना। तो एडमिशन फी आप पे करोगे और आपका जो है एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है ना। अच्छा, एडमिशन फी पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपका जो एडमिशन सिक्योर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद की जो प्रोसेस है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ों पे एक मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए ये समझो कि वेरिफिकेशन के बाद आपका जब पेमेंट स्लिप, आपका कन्फर्मेशन स्लिप आ जाएगा, तब आप जो है एकदम बिल्कुल शांत हो सकते हो, बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकते हो कि हाँ अब चीज़ें हो गई है अंडर कंट्रोल, ओके। तो क्या क्या चीज़ें रखनी है। अच्छा, पेमेंट के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों को अभी भी, क्योंकि अभी तो 20 तारीख तक आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के दौरान अभी से ही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पेमेंट लिंक नहीं जनरेट होगा, आपकी स्लिप नहीं डाउनलोड होगी, आपको कन्फर्मेशन रिसीट नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके रिगार्डिंग जो है बीएचयू ने अपने बुलेटिन में चीज़ों को दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको रिमेंबर में रखनी है, आपको दिमाग में रखनी है। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं किसी भी चीज का पेमेंट हो आपको, ठीक है ना, आप उसका रिकॉर्ड रखो। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि रिकॉर्ड रखो, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, कार्ड डिटेल्स है और डेट है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप रिफंड लेने जाओगे, सर मैंने एक बार नहीं 2 बार, बहुत सारे बच्चे 2 बार नहीं 3 बार पेमेंट कर देते हैं, है ना, डर में कि सर जो है एक बार तो पेमेंट नहीं हुआ, दूसरी बार का भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो में, ठीक है ना। उसके टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने 2-2 3-3 बार कर लिया था। तो उस टाइम मैंने बोला था कि आप रिकॉर्ड रखो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो उसका, भले ही आपके पास स्लिप नहीं आ रहा है, आपको ऑप्शन वो अपडेट हो जाएगा बाद में, बट आप जो है उस चीज़ के बारे में आपका उसका एक रिकॉर्ड रख लो, ठीक है।
तो आप रिकॉर्ड रखो उस चीज़ का। मेक श्योर द कैंडिडेट हैज ए स्टेबल इंटरनेट उस टाइम। ये तो सारी जनरल बातें, ये मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि आप जो है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो तो ही आप पेमेंट करो, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मेक डबल चेक पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड एरर, ठीक है ना। किसी भी तरीके का पेमेंट अगर एरर आ रहा है तो उसमें आप डबल चेक करो। इफ पेमेंट इज डिडक्टेड बट कैंडिडेट डज नॉट रिसीव कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट द बैंक फॉर वेरिफिकेशन। तो 2-3 चीजें आप कर लो। अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ रहा पेमेंट का तो आप क्या करो, आप जो एक बार बैंक से वेरीफाई करो, बैंक से पूछो, उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो कि सर मेरा पेमेंट में ये दिक्कत आ गई है, या फिर मेरे बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए बट स्लिप नहीं दिखा रहा या फिर रिसीट नहीं मिल रहा, तो उस पर आप जाके चीजों को पता कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट मिनट पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 20 तक टाइम है तो 20 के आखिरी घंटे में आप है ना 12 बजे तक अगर करना है तो 11 बजे पेमेंट करो, नहीं होगा। पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, आपका रह जाएगा एडमिशन और दिक्कतें खत्म, दिक्कतें आपकी चालू हो जाएगी, फिर आप एडमिशन भी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना, सेकेंड राउंड में भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन, या सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कब कर सकते हो, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कब कर सकते हो, जब आपने फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिया हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में, मतलब ये बेवकूफ़ी है भाई। आप जो है फर्स्ट राउंड में आप सोच रहे हो कि मैं पार्टिसिपेट ना करूं तो मैं सर सेकेंड राउंड में कर लूंगा, क्या ये सही होगा? तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, गधा कोई नहीं होगा। मैंने 20 बार बोला है, 25 बार बोला है कि आप फर्स्ट राउंड में उस चीज़ को कंसिडर करो, आप पेमेंट कर दो, तभी आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड वगैरह कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर आपने कुछ नहीं किया, एडमिशन फी भी पे नहीं की, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हो, तो आपको क्यों सेकेंड राउंड में कंसिडर करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहले ही राउंड में सारी चीज़ें कर लो। अगर कॉलेज जिसको अलॉट हो गया है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है बट वो चाहता है कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं सेकंड राउंड में, हो सकता है कट ऑफ गिरेगा तो मैं दूसरे कॉलेज में मिल जाएगा मुझे, ऐसा नहीं। फर्स्ट राउंड में उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पेमेंट करके देन आप सेकंड राउंड में बढ़ो, और बाकी जिसको नहीं मिला वो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसके लिए तो एलिजिबल होगा ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लो। अच्छा, इसके बाद आती है कि रिफंड पॉलिसी। ये सबसे मेन है कि रिफंड सर किस तरीके से करा जाएगा। तो कैंडिडेट विल रिसीव फुल रिफंड ऑफ एडमिशन फी इफ द कैंडिडेट विड्रॉ हिज हर एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सेट बाय बीएचयू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे विड्रॉ करना है, मुझे मतलब सीट पसंद नहीं आया और मुझे विड्रॉ करना है, या फिर मेरा प्लान चेंज हो गया है, तो सर उस केस में मैं क्या करूंगा, है ना। मतलब मेरी फीस की रिफंड की क्या वो होगी, मेरा फुल रिफंड होगा नहीं। तो मैंने वहाँ भी रिप्लाई किया था कॉमेंट में भी, और आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि आपको फुल रिफंड मिलेगा, ठीक है ना। आपका एक भी रुपये वेस्ट नहीं जाएगा, आपको फुल रिफंड मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा? दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि आपका फुल रिफंड मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कितना मिलेगा आपको बता दिया, पहले एक भी पैसा आपका एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। दूसरा, कब तक मिलेगा? व्हेन, तो बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस है, बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस है, स्पॉट राउंड वगैरह, मिड एंट्री, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, पेड सीट के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सब कुछ जो पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है कुछ टाइम और लेके बीएचयू सबका रिफंड करेगा, है ना। तो अभी ये सोचो कि सर मैंने अभी विड्रॉ कर लिया और अभी मुझे पैसे मिल जाएंगे अभी के अभी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको कुछ टाइम लगेगा, 1 महीने 2 महीने, ना इस तरीके से जब तक चलेगा। अभी तो 15-20 दिन या तक तो एडमिशन ही चलेगा, है ना, 1 महीने तक मान के चलो मैक्स टू मैक्स। तो अभी तो एडमिशन प्रोसेस ही पूरा चलेगा, उसके बाद जो है आपका रिफंड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक होगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग फीस आर नॉन रिफंडेबल। अच्छा, रिफंड तो कर देंगे बट ये आपको, ये तो जान गया, बट क्या जरूरी है, इससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि किन केस में आपका फी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। ये चीज़ पे ध्यान देना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जो है फी नॉन रिफंडेबल है। आपका नॉन रिफंडेबल मतलब वो उस केस में आपका फी नहीं रिफंड होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी वो तो सबको पता है, आपने जो करी होगी, स्पॉट राउंड एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है ना। तो जब स्पॉट राउंड खुलेगा और उसमें आप फी पेमेंट करोगे, एप्लीकेशन फीस, क्योंकि स्पॉट राउंड के लिए भी एप्लीकेशन फीस लगेगी, तो उस केस में उसका जो एप्लीकेशन फी होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो ना, तो अगर जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं स्पॉट राउंड में, या फिर वो स्पॉट राउंड में आप अपना भरेंगे और उनको उनका जो एप्लीकेशन होगा उस टाइम पे वो फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है ना। रिफंड प्रोसेसिंग टाइमलाइन, वंस एडमिशन आर क्लोज्ड बीएचयू विल इनिशिएट रिफंड पॉलिसी प्रोसेस। वही चीज़ है कि बीएचयू जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है रिफंड करेगा, ओके ना।
तो इसका टाइम फ्रेम ये है। ओके, चलिए बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैंने ये सारी 3 चीज़ें जो मेन चीज़ें थी आपको समझा दी 1 बाय 1 करके कि आपको जो है एडमिशन क्यों कैंसिल हो सकता है, आपकी रिफंड पॉलिसी क्या, आप विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मैं वीडियोस लाने वाला हूँ वो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर जिनको भी सीट एलोकेट हो गई है। एंड वंस अगेन मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिनको सीट मिल गई है अपने फर्स्ट राउंड में, ठीक है। आप सारी सावधानियां के साथ, आप ये मत समझिए कि सीट मिल गई तो आपका सब कुछ हो गया है ना। सावधानी के साथ सारे प्रोसेस को फॉलो करो, ईमानदारी से, अच्छे से, फुल फोकस के साथ, और उसके बाद जो अपना कॉलेज ज्वाइन करो, है ना। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जिनको नहीं मिला है, वो बिल्कुल उदास ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। आपके लिए बहुत सारा टाइम आगे आने वाला है, कई सारे राउंड्स होंगे, आपको जो कट ऑफ नीचे भी आएगी और आपको एडमिशन भी मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। उन पे मैं भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसको आप लाइक कर दो और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।